एक कैदी जेल से भागने के लिए कुछ अलग ही चीज में माहिर बनने लगा, अदृश्य होना। 4 बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसने इसका तरीका समझ लिया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि दिमाग का खेल था। सबसे पहले उसने अपने जूते उतार दिए ताकि चलते समय कोई आवाज ना हो। फिर उसने अपनी सेल के हर कोने को ध्यान से देखा और गार्ड की नजर के अंधे हिस्सों को पहचान लिया। एक दिन जब गार्ड उसे चेक करने आया तो सेल बिल्कुल खाली लग रही थी। हैरान होकर वह अंदर गया और हर जगह देखने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कार्ल एक अंधेरे कोने में चुपचाप छिपा हुआ था। गार्ड ने उसे चेतावनी दी कि खेल मत खेलो, लेकिन कार्ल का ध्यान कहीं और था। उसने दीवार की तरफ देखा, लकड़ी के तख्तों के बीच पैर जमाए और अपने नंगे हाथों से ऊपर चढ़कर छत की सलाखों को पकड़ लिया। जब गार्ड वापस आया तो कार्ल फिर गायब था। गुस्से में वह अंदर घुसा, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं मिला। हर जगह देखने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो कार्ल दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था। गार्ड ने गुस्से में डंडा चलाया, लेकिन कार्ल सिर्फ मुस्कुराया। उसकी अदृश्य होने की कला अब काम करने लगी थी। खुद को और बेहतर बनाने के लिए कार्ल ने अपने शरीर की पोजीशन बदलना शुरू किया। उसने अपने हाथ फैलाए और इस तरह खड़ा हुआ कि उसके कुछ हिस्से नजर से गायब हो जाएं। उसे समझ आया कि इंसान की नजर सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख सकती है। अगर वह इस दायरे से बाहर रहे और कोई आवाज न करे तो वह दिखेगा ही नहीं। एक तरह से वह सच में अदृश्य बन चुका था। समय के साथ उसकी ये कला और मजबूत हो गई। फिर आया असली टेस्ट। जब गार्ड फिर से चेक करने आया तो उसे सिर्फ जमीन पर कपड़ों का ढेर दिखा। उसने हर जगह तलाशा, नीचे भी देखा, लेकिन कार्ल कहीं नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि कार्ल उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है और उसकी हर हरकत को कॉपी कर रहा है। गार्ड को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पास ही हो, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर एक हल्की सी परछाई पर पड़ी। वह घबरा गया और इधर उधर डंडा घुमाने लगा, लेकिन कार्ल उससे एक कदम आगे था। अपनी कला को और परफेक्ट बनाने के लिए कार्ल ने अपने हाथ पर एक आंख भी बना ली ताकि वह गार्ड के नजरिए से सोच सके। अब वह सिर्फ हरकतें नहीं कॉपी कर रहा था, बल्कि गार्ड के दिमाग को भी समझ रहा था। लगातार अभ्यास के बाद उसकी ये कला लगभग परफेक्ट हो गई। अब तो उसकी परछाई भी दिखाई नहीं देती थी। एक और चेक के दौरान गार्ड फिर से कुछ नहीं ढूंढ पाया। गुस्से में उसने कसम खाई कि अगर कार्ल मिला तो वह उसे बुरी तरह मारेगा। उसने हर कोना छान मारा, यहाँ तक कि जमीन भी, लेकिन कार्ल कहीं नहीं था। अचानक हमला। कार्ल ने पीछे से वार किया और गार्ड को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता, कार्ल ने फिर मारा और उसे सेल के बाहर फेंक दिया। अब गार्ड पूरी तरह डर चुका था। उसे लगने लगा कि कार्ल कोई भूत है, न दिखता है न पकड़ में आता है। लेकिन जैसे ही कार्ल अपने आखिरी भागने की तैयारी कर रहा था, उसे एक खबर मिली। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी।